नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार कौन सी चावल बांटेगी। ठीक है, तो कौन सा चावल है जो कि बांटा जाएगा जन वितरण प्रणाली दुकानों में कुपोषण से लड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चावल का जो नाम होगा वो होगा आयरन फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, IFC है जिसका कि यहाँ पर वितरण किया जाएगा जन वितरण प्रणाली दुकानों में कुपोषण से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल बांटा जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के सुदूर इलाकों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। अभी आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल मुख्य रूप से राज्य के कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इस परियोजना के तहत सबसे पहले जमशेदपुर के धालभूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंड में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो की जा रही है वो कहाँ से की जा रही है? जमशेदपुर के धालभूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंड में यहाँ पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। पूर्व में यह रामगढ़ जिले से शुरुआत की जानी थी, लेकिन बाद में जमशेदपुर के धालभूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंडों में कुपोषण के जो ज़्यादा दर्द को देखते हुए इसकी शुरुआत इन्हीं दोनों जगहों से करने का निर्णय लिया गया है। इसके अच्छे परिणाम आने पर, ठीक है, जब इसका अच्छा परिणाम आ जाएगा तो राज्य के सभी 58 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण से लड़ने के लिए आयरन फोर्टिफाइड चावल है जो कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम पटकथा के लेखक कौन है। ठीक है, हाल ही में एक फिल्म यहाँ पर झारखंड में लॉन्च की गई है, थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम पटकथा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है संजय रंजन सिंह। कौन है? संजय रंजन सिंह है जो कि थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम पटकथा के लेखक हैं। यह एक छोटी सी फिल्म है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? संजय रंजन सिंह है, जिनके द्वारा पटकथा लिखी गई है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर इस महत्वपूर्ण फिल्म के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड कैडर के IPS संजय रंजन सिंह द्वारा लिखित नाटक पर आधारित फिल्म थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम हाल ही में लॉन्च की गई है। इस फिल्म में संजय रंजन सिंह द्वारा फिल्म की कथा एवं संगीत भी खुद ही लिखे हैं। इस फिल्म को U सर्टिफिकेट मिला है। यह एक फिल्म जो है यहाँ पर एक माँ है राधा सिन्हा और उसकी 3 बेटियां दिव्या, भव्या और नव्या की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के कैनवास पर बुनी गई है। तो एक परिवार के संघर्ष जो है उसको प्रदर्शित किया गया है इस फिल्म में। तो इस फिल्म के जो लेखक हैं और निर्माता हैं वे हैं संजय रंजन सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इस फिल्म का नाम है थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुइयां की कितनी, ठीक है, भुइयां की कितनी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर याद रखिएगा। भुइयां की कितनी उपजातियां हैं जिसे कि अनुसूचित जाति में SC में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल भुइयां जाति की 9 उपजातियों को, कितनी उपजातियों को? 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 9 उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में भूइयाँ की 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान की ओर से पेश प्रतिवेदन को केंद्र के पास भेजने के मंजूरी प्रदान कर दी है। भूइयाँ की जिन उपजातियों को एससी में शामिल करने की पेशकश की गई है, इनमें कौन कौन सी हैं? तो क्षत्रिय है, पाइक है, खंडित पाइक है, कोटवार है, प्रधान है, मांझी है, देहरी क्षत्रिय है, खंडित है, और यहाँ पर देख लीजिए खंडित भूइयाँ है तथा गड़ाही गहरी शामिल है। तो ये सभी 9 उपजातियां हैं जिनको कि यहाँ पर एससी में शामिल किया जाएगा। प्रतिवेदन के अनुसार यह जाति किसी भी जाति सूची में अनुसूचित नहीं है। वर्तमान में यह अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन उपजातियों की शैक्षणिक स्थिति कमजोर होने के मुख्य कारण जो है वो आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा होना है। यह लोग अनुसूचित जाति की किसी भी श्रेणी में सूचीबद्ध वर्तमान में नहीं थे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का यह फैसला लिया गया है कि भूइयाँ जाति की इन 9 उपजातियों को एससी में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है झारखंड सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार किसे नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी? ठीक है, झारखंड राज्य सरकार किसे नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिक्की को जो है फिक्की कंपनी को है, संस्था को है, जिसे कि झारखंड राज्य सरकार नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और फिक्की के बीच जल्द ही एमओयू होगा, करार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एमओयू प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है। एमओयू के 2 साल, ठीक है, एमओयू के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पोस्ट कोविड-19 के बाद फिक्की के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत कर पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है। तो झारखंड राज्य सरकार है जो कि फिक्की को नेशनल पार्टनर के रूप में चयन करेगी और इसके लिए करार होगा, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास और सामाजिक जो है यहाँ पर समाज को मजबूत करने की पहल यहाँ पर करनी है, पहले जैसी स्थिति को वापस लाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल कितनी है? ठीक है, धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर झारखंड में यहाँ पर पूछा जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो धान के ऊपर प्रति क्विंटल वो 2050 रुपये है। कितनी है? 2050 रुपये है। अगर वहीं पर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की, तो वो 1868 रुपये है। कितनी है? 1868 रुपये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, जबकि झारखंड राज्य सरकार द्वारा 2050 रुपये निर्धारित की गई है धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड राज्य में धान की खरीदी की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है, जबकि राज्य सरकार ने 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है, एवं इस प्रकार 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी की जाएगी झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ कब करेंगे? ठीक है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ कब करेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम की शुभारंभ जो की जाएगी वो 3 दिसंबर को की जाएगी। कब की जाएगी? 3 दिसंबर को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम
की शुरुआत की जाएगी झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर को की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाले बदलाव, बच्चों के मनोविज्ञान, गुड टच, बैड टच, एंजाइटी समेत कुल 18 बिंदुओं पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं बच्चों को उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए 2 ऐप भी लॉन्च करेगी झारखंड राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिसंबर को की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो हमसे प्रश्न पूछा गया था, मानव तस्करी पर रोक के लिए राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग AHTU यूनिट थाने खोली गई हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल अभी तक 16 जो है यहाँ पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग AHT यूनिट खोली गई है। ठीक है, मानव तस्करी थाने जो है वो कितने खोले गए हैं, 16 हैं जो कि पूरे राज्य में खोले गए हैं अभी तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने इसका सही आंसर कुछ लोग कमेंट किए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में मानव तस्करी की रोकने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 16 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं। राज्य सरकार के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राज्य के 8 जिलों में साल 2016 से ही AHTU थाने कार्यरत हैं। AHTU थाने को लेकर गृह मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इन थानों के लिए निर्भया फंड के तहत आधारभूत संरचना के लिए खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया था। तो वर्तमान में इससे पहले 8 जो है वो मानव तस्करी थाने खोले गए थे राज्य के 8 जिलों में। अब जो है यहाँ पर कुल 16 जिलों में जो है यहाँ पर AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं। अभी भी 8 जिलों में नहीं खोला गया है और इसकी जो है यहाँ पर इन जिलों में जल्द ही यहाँ पर खोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न यहाँ पर कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में झारखंड के किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके, डॉक्टर हेमलता एस मोहन, डॉक्टर हेमलता अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर अंकिता मुर्मू। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।